क्रिकेटर जितने हैं इनका जर्सी का नंबर होता है जी। तो ये जर्सी नंबर अकॉर्डिंग टू नंबरोलॉजी ही प्लान्ड होता है। आपकी जर्सी का नंबर आपकी गेम को जिताने में 101% रोल अदा करता है। आपको शेयर मार्केट में अंदर जाना चाहिए, आपको वहाँ पे क्या शेयर कौन सा लेना चाहिए, कौन से नंबर का होना चाहिए, आपको लॉटरी कौन सी डालनी चाहिए, इस चीज़ को कभी भी नंबरोलॉजी प्रमोट नहीं करता कि आप ये लॉटरी डालो आपका निकलेगा, ये आपका ऐसा नंबर है वो नंबर है। आपको सिर्फ एक नंबर अलाइन किए गए हैं कि ये नंबर आपके लिए अच्छे हैं, उस नंबर को आप अपने कंपैटिबिलिटी के हिसाब से आप उसको यूज़ करो। आप शरेआम लक्ष्मी का अनादर कर रहे हो, जो वो पैसे हैं, जो वो लक्ष्मी है, आप उसको उठाकर ऐसे फेंक रहे हो और आप डांस कर रहे हो, आपके पाँव के नीचे आ रही है। आपने ये नोट अपने फंक्शन के ऊपर ऐसे डाल के घुमा के ऐसे उड़ा दिए और वो पाँव के नीचे आ रहे हैं, तो आप जहाँ पे लक्ष्मी का अनादर करोगे आपको वहाँ पे प्रॉब्लम 100% होएगी होएगी। जब वो हवा में फेंकेगी ना तो आपको कोई नीचे रास्ता नहीं मिलेगा। जैसे आप उनको पैरों के नीचे दबाते हो, अगर वो अपनी आई पे आती वो पैरों के नीचे दबा दे तो दर दर के मोहताज भी हो जाता है बंदा। बहुत बड़ा रोल अदा करता है एक सिग्नेचर। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि आपका सिग्नेचर होना कैसा चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपका सिग्नेचर बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रकृति स्वागत करती हूँ। कभी आपने सोचा कि जो हमारे मदर्स या फिर कह लीजिए हमारे सिस्टर्स जो आजकल किट्टी का आजकल ट्रेंड उठा हुआ है उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपने देखा होगा उन किट्टी पार्टीज में ना मेनली लॉटरी सिस्टम होता है या कह लीजिए तंबोला खेली जाती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं किसी का पैसा बन जाता है या किसी का पैसा डूब जाता है। और ऐसी किट्टी पार्टीज में अक्सर आपने देखा कि जो ज़्यादा यूनिटी है वो वुमेन्स की होती है, क्योंकि वुमेन्स के अंदर ये जो तंबोला का क्रेज हो गया ना बहुत ज्यादा हो गया। और उसमें तंबोला में मेनली क्या होते हैं, नंबर्स। तो न्यूमरोलॉजी में भी वैसे नंबर्स का ही सारा गेम है। तो सोचिए अगर हमारी पर्सनल लाइफ की जैसे एक एंजॉयमेंट हम मोमेंट कहते हैं कि तंबोला खेल लिया, चलो एंजॉयमेंट हो गया, चलो ठीक है, बट क्या आपने कभी सोचा है कि जो ये नंबर्स हैं ये हमारी ना सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ में बल्कि हमारी जो सोशलाइजिंग लाइफ भी है उसमें भी बहुत अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही आज इस हॉट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आई.पी. सिंह सर, जो कि जिनका प्रोफेशन ना सिर्फ न्यूमरोलॉजी में बल्कि उनकी जो एक अवेयरनेस है उसके साथ ही जो उनका एक कह लीजिए जो आपको सोल्यूशन देते हैं वो भी एक आज के ज़माने का ही है। वो कोई भी आपको किसी भी तरीके के वहमों में नहीं डालते हैं, जो चीज़ है वो आपको क्लियर विजन के साथ बताते हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, जिस तरीके से मैंने बोला कि आजकल का जो ट्रेंड है ना वो किटी पार्टीज का है, हमारी मदर्स, आपकी वाइफ या हमारी सिस्टर्स जो है वो ज़्यादा इंगेज होते हैं इन सब चीज़ों में। उनको लगता है कि अगर 2-3 मिनट के लिए उन्होंने तंबोला खेल भी लिया तो देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम ओनली। कई बार जीत जाते हैं, कई बार हार जाते हैं। तो आपके हिसाब से ये जो किटी पार्टीज में तंबोला का गेम खेला जाता है नंबर्स के बेसिस पे, नंबर्स काट कर नंबर बढ़ाए जाते हैं, उसमें कितना न्यूमरोलॉजी का वो होता है इफेक्ट? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपने ये टॉपिक सा ले लिया। तंबोला के अंदर नंबर का क्या खेल होता है? देखो, तंबोला के अंदर है तो सारे नंबर ही हैं, 1 से लेके 99 तक, तो सब नंबर्स का ही गेम है। लेकिन आपको आपके लिए कौन सा सूटेबल है वो नंबर ही आपकी पर्ची का निकलता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि हर रोज़ नंबर्स चेंज होते हैं। जैसे डेली डेट चेंज होती है, उसी हिसाब से उस दिन का आपका लकी नंबर अगर आपके साथ कंपैटिबल है तो वो नंबर आपके साथ कंपैटिबल है तो आपको कोई ना कोई पंचुअलिटी मिल जाएगी, आपकी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन या आपका हाउस निकल जाएगा। जो कंपैटिबिलिटी जो है वो ऑलवेज नंबर के साथ ही रहेगी, क्योंकि वो डे आपके लिए लकी है। ऐसा तंबोला की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कुछ भी हो सकता है कि वो डे आपका लकी है, उस दिन आपके काम जो आप करने गए वो आपका काम हो गया, जिसको आप मिलने गए वो आपकी मीटिंग अच्छी रही, जिससे आपने कुछ काम करना था वो आपका काम हो गया। अगर वो कंपैटिबल नहीं है तो आप उससे मिलने गए, आपका काम नहीं बना, आपकी मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई,
रीज़न क्या हो सकता है? नंबर्स क्या है कि वो डेट, वो डे आपके लिए कंपैटिबल है उस दिन के लिए, तो आपकी तंबोला भी आपको सक्सेस देगी, आपकी मीटिंग भी आपको अच्छी देगी, आपका क्लाइंट आपको ऑर्डर भी दे देगा, आपके साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी आ रही, तो वो आपको रिजल्ट्स तो वो नंबर्स नहीं देने हैं, वो डेट उस दिन की कौन सी है और वो दिन कौन सा है जो आपके साथ कंपैटिबल हो रहा है, तो वो दिन आपके साथ वो मर्ज हो गया तो आपको बेनिफिट देगा ही देगा। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने बताया इस चीज़ के बारे में, आई थिंक जो लेडीज़ बैठी हुई घर पे सुन रही हैं तो वो डेफिनेटली ये चीज़ सोचेंगे कि ये सिर्फ उनका एक लक फैक्टर है जिसके कारण वो आज पंचुअलिटी जीत रहे हैं या कुछ अपनी किटी का जो भी उनका सोर्स होता है वो जीत रहे हैं। इसके साथ ही सर ऐसा ही कुछ रिलेशन में आती है लॉटरी, जिससे ना सिर्फ लड़कियां बल्कि जो यूनिसेक्स कह लीजिए, हम इस चीज़ को कह सकते हैं यूनिसेक्सली ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने देखा होगा ज़्यादातर ना यूथ जो है, जो मेंस हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं लॉटरी के लिए। वो लॉटरी की किसी भी दुकान पे चले जाते हैं, कहते हैं कि अगर हम 50 रुपए की लॉटरी ले भी रहे हैं तो हो सकता है 50 हमारे कब 50 लाख बना दे, कब 5 करोड़ बना दे, वो किसी को भी नहीं पता। पर आपके हिसाब से लॉटरी में इन्वेस्ट करना कितना सही है? देखो, मैं कभी भी इस चीज़ को कभी प्रमोट नहीं करता कि आपको शेयर मार्केट में अंदर जाना चाहिए, आपको वहाँ पे क्या शेयर कौन सा लेना चाहिए, कौन से नंबर का होना चाहिए, आपको लॉटरी कौन सी डालनी चाहिए। इस चीज़ को कभी भी न्यूमरोलॉजी प्रमोट नहीं करता कि आप ये लॉटरी डालो आपका निकलेगा, ये आपका ऐसा नंबर है, वो नंबर है। आपको सिर्फ एक नंबर अलाइन किए गए हैं कि ये नंबर आपके लिए अच्छे हैं, उस नंबर को आप अपने कंपैटिबिलिटी के हिसाब से आप उसको यूज़ करो। पर ये नहीं है कि मेरा अगर 4 नंबर लकी है तो मैं 4 नंबर की लॉटरी डालूंगा, मेरी लॉटरी निकलेगी, या 4 नंबर मैं यहाँ पे करूँगा तो वो होगा। नॉट, ये बैड है, इस चीज़ को हम प्रमोट नहीं करते कभी भी, ना स्टॉक एक्सचेंज को, ना स्टॉक मार्केट को, और ना ही लॉटरी को। ये इस चीज़ से हटकर अपने काम पे ध्यान दें, अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। अगर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ही इम्पैक्टफुल हो तो सारी दुनिया सारे काम धंधे छोड़ के लॉटरी ही खरीदने शुरू कर दें या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही घुस जाएं, अपने काम धंधे तो बंद ही हो जाएं। तो इस चीज़ की प्रमोशन मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। वो सारा एक लक फैक्टर का सिस्टम अलग रहेगा, ना तो लॉटरी ना स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल सर, इसके साथ ही आपने जैसे प्रीवियसली हमारा जो एपिसोड हुआ था उसमें आपने कहा था कि मनी को बहुत ना तरीके से रखना चाहिए। अगर आप पैसे की वैल्यू नहीं करते तो हो सकता है आपके जो लाइफ में आपको सक्सेस मिलने वाला है वो सक्सेस वहीं रुक जाएगा। तो अगर बात की जाए शादियों की, किसी ओकेजन की, किसी पार्टी की या किसी भी चीज़ की, तो आपने देखा है कि आजकल नहीं, मैं कह सकती कि बहुत टाइम से ये ट्रेंड चलता आ रहा है कि ना पैसे वारना, जिसे हम कहते हैं पैसे दूल्हे के सिर से वारना या ग्रूम के या ब्राइड के, और वो पैसे या तो आप कह लीजिए डांस फ्लोर पे भी फेंके जाते हैं। आपने देखा होगा कि वो फेंक के ऐसे ही पैरों में आ जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे भी नंबर्स है, नोट्स पे डेफिनेटली नंबर 1 होता है। तो आपके हिसाब से पैसे डांस फ्लोर पे फेंकना गलत है? 101% गलत है, क्योंकि आप शरेआम लक्ष्मी का अनादर कर रहे हो। जो वो पैसे हैं, जो वो लक्ष्मी है, आप उसको उठाकर ऐसे फेंक रहे हो और आप डांस कर रहे हो, आपके पाँव के नीचे आ रही है। मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि लक्ष्मी को जहाँ रखते हैं, अगर आपका पर्स जो है उसमें भी आपका वो भी कटा फटा ना हो, वो भी बिल्कुल नया जैसा होना चाहिए। उसमें कोई भी चीज़ ऐसी पर्ची वगैरह नहीं रखनी चाहिए, सिर्फ उसमें आपको पैसा ही रखना है या कार्ड रखना है। तो मैंने ये चीज़ बताई कि उसको जितनी आप रिस्पेक्ट दोगे, आपने ये नोट अपने फंक्शन के ऊपर ऐसे डाल के घुमा के ऐसे उड़ा दिए और वो पाँव के नीचे आ रहे हैं, तो आप जहाँ पे लक्ष्मी का अनादर करोगे आपको वहाँ पे प्रॉब्लम 100% होएगी। लिक्विड कैश की प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो जाती है जहाँ पे ऐसा होता है। और आपको जहाँ पे आप इसकी रिस्पेक्ट करोगे, हाँ आपने अपनी कोई रस्म करनी है, कुछ करनी है, आपने वार कर वहाँ पे जो वो लड़का है उसको उसके हाथ में दे दो, या आपने कोई और रस्म करनी है, किसी आपके जो स्टाफ मेंबर है या कोई है आप उनको दे दो वार कर, कि आप खुशी का एक काम कर रहे हो। लेकिन ये मतलब नहीं है कि वार के आपने ऐसे हवा में उड़ा दिए। तो हवा में उड़ाना, ये कोई पैसे को आप हवा में कैसे उड़ा सकते हो? अगर आप उसके लिए सीरियस नहीं होते तो वो भी कभी आपके लिए सीरियस नहीं होगी, वो भी आपके पास कभी नहीं आएगी। वो बोलेगी ये तो मेरी इज्जत रिस्पेक्ट नहीं करता। अभी दीपावली आने वाली है, हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं,
रात को पूजा करते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे पे अपनी कृपा बसाए रखना, हमारे साथ मर्ज होके रहना, हमारे पास रहना, आना और जाना आपका लगा रहे, ये सिस्टम आपका चलता रहे। आओ पूरी वेलकम है और जाओ थोड़ा थोड़ा, बाकी हमारे पास भी रहो, आना जाना भी लगा रहे, हमारे पास भी रहे। हम उसका पूजन करते हैं, दीपावली के ऊपर करते हैं। तो अगर दूसरी जगह हम इसका अनादर करेंगे, ऐसे घुमा कर लुटा के हवा में फेंक देंगे, तो अगर आप हवा में फेंकोगे, जब वो हवा में फेंकेगी ना, तो आपको कोई नीचे रास्ता नहीं मिलेगा। जैसे आप उनको पैरों के नीचे दबाते हो, अगर वो अपनी आई पे आती, वो पैरों के नीचे दबा दे, तो दर दर के मोहताज भी हो जाता है बंदा। वही बंदा सोचता है मेरे पास पैसे थे, मैंने जब इसको समझा नहीं, आज मैं दर दर की मोहताज हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। और ये सारी प्रॉब्लम जो है उसकी खुद की गलतियाँ जो उसने करी होती हैं, वो उसका भुगतान उसको करना ही पड़ता है। यस, डेफिनेटली सर, जिस तरीके से आपने बताया कि जो भी मनी का निरादर होता है या पैसे का जो भी जिस तरीके से आप दुर्वरतों करते हैं, उसके कारण कहीं ना साइड इफ़ेक्ट्स होते ही होते हैं किसी भी चीज़ का देखा जाए। तो सर अगर बात की जाए हमारे अगले ये सब चीज़ों की, कि आपने देखा होगा कि ना बहुत सी चीज़ें ऐसी आ रखी हैं आजकल मार्केट में कि उन पर ना नंबर डिस्प्लेड होता है। जैसे आप कह लीजिए पेजेंट्स देखे होंगे आपने, या कोई कबड्डी मैचेस देखे होंगे, उसमें ना नंबर्स दिए जाते हैं एक इंडिविजुअल को कि पहला नंबर तेरा, दूसरा नंबर तेरा, चौथा नंबर तेरा। तो आपने पेजेंट्स भी देखे होंगे, पेजेंट्स में भी सुपर मॉडल्स को वो नंबर दिए जाते हैं। तो कहीं ना उनका क्या सिस्टम होता है न्यूमरोलॉजी में, कहीं ना कहीं उनके भी नंबर्स कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। 101% करते हैं। जैसे क्रिकेटर जितने हैं, इनका जर्सी का नंबर होता है जी। तो ये जर्सी नंबर अकॉर्डिंग टू नंबरोलॉजी ही प्लान्ड होता है कि ये धोनी जी 18 नंबर की जर्सी डालते हैं, ये पर्सन ये वाली जर्सी डालता है, उसके नंबर प्लान होते हैं कि यही नंबर आपके लिए सूटेबल है। जैसे अगर कोई शो होता है, हर बंदा कोशिश करता है कि ये मेरा लकी नंबर है, मेरे को इस नंबर का ही टैग मिले, इस नंबर की ही जर्सी मिले, तो वहाँ पे उस चीज़ को प्लान आउट किया जाता है। नो डाउट आपकी जर्सी का नंबर आपकी गेम को जिताने में 101% रोल अदा करता है। हरभजन जी ने अपनी जर्सी का नंबर चेंज करा, उसके बाद उन्होंने कॉन्टिन्यूसली मैचेस को जीता। ये हिस्ट्री है, आप उसको चेक कर लेना। ऐसे ही सभी ने अपनी अपनी जर्सी का नंबर प्लान आउट करा और उसके बाद उन्होंने जो भी गेम खेली या जिस शो पे भी वो गए, उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मिला। नंबर्स बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं आपकी लाइफ के अंदर। आपके हर जगह पे ज़ीरो से लेकर, आपसे बर्थ से लेकर आपकी दुनिया के जाने तक, हर जगह जो नंबर है वो आपके साथ कंपैटिबल रहते हैं और उसका इम्पैक्ट आपको लाइफ में रहता ही रहता है। सर जिस तरीके से आपने बोला कि जीरो से भी इम्पैक्ट होता है, तो ऐसी बात होगी ना, फिर जीरो से कब आप हीरो बन जाएंगे, वो सब आपको नंबर्स की गेम है। पक्का। तो ये सब चीज़ों में सर एक चीज़ मेन आती है कि आपने देखा होगा कि सिग्नेचर्स जो है ना हमारी लाइफ के बहुत इनिशियल्स कह लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके सिग्नेचर सही नहीं है, आपके वे ऑफ राइटिंग और साइनिंग और समथिंग वो सब चीज़ें सही नहीं है, तो हो सकता है आपकी जो आगे डॉक्यूमेंटेशन है या किसी भी चीज़ में आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे मेनली मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी न्यूमरोलॉजी में सिग्नेचर कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत बड़ा रोल अदा करता है एक सिग्नेचर, इसको बोलते हैं ग्राफोलॉजी। ये क्या होता है, कोई भी पर्सन कभी भी किसी को सिग्नेचर नहीं सिखाता कि ऐसा करना चाहिए। ये होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपके हाथों में ये आता है और आप उस हिसाब से उसको डिज़ाइन करते हो या लिखते हो। सिग्नेचर आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। एक सिग्नेचर से हम उसकी पर्सनैलिटी बता सकते हैं, ये पर्सन कैसा होगा, इस पर्सन को कौन से हेल्थ इश्यूज़ होंगे, कौन से वेल्थ से रिलेटेड इशू होंगे, कौन से रिलेशनशिप के इशू होंगे। एक सिग्नेचर की बनतर से आपका सारा कुछ एनालिसिस हो जाता है A to Z। ये बंदे की थॉट कैसी होगी, ये डिप्रेशन में रह रहा है, अभी ये खुश है, अब ये कैसा चाह रहा है। डेली उसके चेंजेस, उसकी वर्डिंग के अंदर डेली चेंजेस कुछ ना कुछ रहती है। जैसा उसका नेचर होता है वैसा ही उसका स्टाइल बन जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि आपका सिग्नेचर होना कैसा चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपका सिग्नेचर बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। कोई भी उसमें डिज़ाइनिंग, कोई कच्चा पच्चा ऐसा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका जो फर्स्ट लेटर है वो ऑलवेज़ ही
कैपिटल होना चाहिए। आपका जो फर्स्ट लेटर है वो है आपकी गाड़ी का इंजन। जितना स्ट्रॉन्ग वो रहेगा उतने ही आप लाइफ के अंदर स्ट्रॉन्ग रहोगे। या मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि वो आप खुद हो या वो आप हो, आपका फर्स्ट लेटर जो है आप खुद हो, वो आपका सॉलिड होगा तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहेगा। जिस पर्सन का फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल होता है उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। लाइफ में कैसा भी समय आ जाए वो कभी भी डावाडोल नहीं होता। उसके आगे के लेटर वो आपकी ऊपर है कि आप उसको कैसा भी डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए। आप कभी ये मत सोचना कि मेरा सिग्नेचर कॉपी हो जाएगा, वो ये कर लेगा। देखो अगर जिसने कॉपी करना है ना, वो आप जैसा मर्जी सिग्नेचर कर लो, उसने वो भी कॉपी कर लेना है। जिसने करना है ये थॉट कभी नहीं लेके जानी। जितना आपका सिग्नेचर क्रिस्टल क्लियर होगा उतनी ही आपकी लाइफ बहुत बढ़िया होगी। उतने ही आपको लाइफ के अंदर ना तो हेल्थ के इश्यूज आएंगे, ना वेल्थ के आएंगे, ना रिलेशन के आएंगे। उससे आगे की बात एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ कि आपका जो सिग्नेचर है वो ऑलवेज नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये भी एक चीज़ नोट कर लो आप ऑडियंस, नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर 0 टू प्लेन अगर हम सीधा चलते हैं 0 टू 180 डिग्री, तो आप उसको 0 टू 20 डिग्री 25 डिग्री तक अपवर्ड्स ऊपर को करोगे। इसको 40 डिग्री या 45 पे नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ पे अगर आप करोगे तो आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सबसे पहली चीज़ कैपिटल लेटर, उसके बाद इसको नीचे से ऊपर की तरफ। हाँ, एक चीज़ और आप इसमें ऐड करोगे, उसके नीचे पूरे सिग्नेचर के नीचे लाइन ज़रूर डालनी चाहिए। लाइन जो है वो आपको बहुत सपोर्ट करती है। कैसा भी वक्त आ जाए आप वो पर्सन डामाडोल नहीं होता। इसको कहते हैं सपोर्ट मिल जाती है। फिर हम उसके नीचे डॉट्स डालते हैं। डॉट्स का भी एक पैरामीटर है कि डॉट जो है आगे डालना है, पीछे डालना है, नीचे डालना है। तो इसको आप सेंटर में 2 डॉट्स डाल सकते हो। सिग्नेचर के बाद कोई डॉट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फुल स्टॉप अगर आपने जहाँ लगा दिया, आपने अपने पैरामीटर्स को वहीं पर रोक दिया, तो वहीं पे रुक जाएगा, तो आपको उसका इम्पैक्ट कभी नहीं आएगा। सबसे बढ़िया चीज़ कैपिटल लेटर होना चाहिए, इसको नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड होना चाहिए, उसके नीचे लाइन होनी चाहिए पूरी, सबसे नीचे उसको डॉट डालना चाहिए। लास्ट वाला जो आपका लेटर होता है उसको भी आप ऊपर की तरफ ही छोड़ दो कि आपको आगे ही जाना है, राइजिंग करना है। आप सिर्फ अपने सिग्नेचर को ही चेंज कर लोगे तो आपकी लाइफ के अंदर 20-30% की प्रॉब्लम तो वैसे ही रिमूव हो जाएंगी। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो ये हैं छोटी चीज़ें, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, अमिताभ बच्चन जी ने, उनके सिग्नेचर आप गूगल करके देखो, उनका स्टाइल देखो, वो शुरू से वही कर रहे हैं। उन्होंने एक सिग्नेचर को एक बार चेंज करा था जब उनकी लाइफ के अंदर फ्लक्चुएशन हुई थी, जब वो लोन्स लाइबिलिटी के अंदर चले गए थे। फिर उन्होंने उसको चेंज करा। अब वो जब से लेकर तब तक उनका सिग्नेचर सेम है। सबसे स्ट्रॉन्ग अगर मैं बात करूं, बाला साहब ठाकरे, उनका सिग्नेचर सबसे स्ट्रॉन्ग रहा। वो अगर आप गूगल करके देखो, बहुत ही बढ़िया। और उनकी स्ट्रॉन्गनेस को सब जानते हैं कि उसने कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे ही लोगों के वो उनकी फ़ैन फॉलोइंग बनी और उन्होंने लोगों के लिए अच्छे काम किए। आगे का सिस्टम अलग है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा या किसी के बारे नहीं, लेकिन जो चीज़ जहाँ पे सही है उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताऊंगा। जिसके भी सिग्नेचर के अंदर ज़्यादा हच पच ये वो चीज़ें होंगी, उसकी लाइफ के अंदर स्ट्रगलिंग रहेंगी। माइकल जैक्सन देख लो, जिसके भी देखोगे आप वहाँ से एनालिसिस हो जाएगा इस बंदे की लाइफ कैसी रही। तो क्लिस्टर क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, नीचे से अपवर्ड होने चाहिए, उसके नीचे पूरे डॉट होने चाहिए और नीचे डॉट डालने चाहिए, पूरी लाइन होनी चाहिए। अगर आप सपोज जे लिखते हो नीचे या जी लिखते हो, जी को कट करके लाइन कभी नहीं होनी चाहिए नीचे। ये चीज़ का ध्यान रखना। लोग लाइन डालते हैं लेकिन वो नीचे का लेटर जो है उसको भी काट देते हैं। जो भी लेटर आप काटोगे आपको उसकी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं मिलेगी। वे बेसिकली वैसे हमारी कंसल्टेशन का पार्ट है।
लेकिन मैम ने भी बोला तो इसको एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। आप ये चीज़ों को अगर अपनी लाइफ में जोड़ोगे आपको वैसे ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। सर इसके साथ ही यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि कई लोग ना अपना जैसे सर नेम हो गया या हस्बैंड का नेम हो गया उससे भी अब आजकल ना साइन में यूज करने लग गए हैं। तो आपके हिसाब से ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं जैसे अमिताभ का अमी लिख दिया, साइन के टाइम पे अमी लिख दिया, और जैसे मैंने बोला अभी अपने हस्बैंड्स का नाम अपने सरनेम्स के साथ, जैसे आपने बोला कि सिग्नेचर में आपका क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। अगर किसी का नाम सुमेश्वर है तो वो सुमेश्वर चंद्र लिख रहा है, और किसी का नाम अगर राजेश्वर धीर है तो वो राजेश्वर, अपने हस्बैंड का नाम सुमेश्वर और आगे चंद्र। तो ये भी चीजें गलत हैं सिग्नेचर में? देखो ये बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है। इसमें हम आपको बताते हैं कि आपका सिग्नेचर आपको क्या करना चाहिए, उसको क्या लिखना चाहिए, उसके अंदर आपको सरनेम को ऐड करना चाहिए, हस्बैंड नेम को ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कहाँ पे करना चाहिए, या ओनली आपको सरनेम ऐड करना चाहिए। बेसिकली ये पैरामीटर्स जो है ना ये कस्टमाइज होता है। इसको जब हम पूरा स्टडी करने के बाद आपको बताते हैं कि आपको सरनेम लगाना है, फर्स्ट पे लगाना है, एंड पे लगाना है, और उसको कैसे ऐड ऑन करना है और कैसे नहीं करना है, इसको शॉर्ट में करना है या फुल में करना है। लेकिन वो पैरामीटर आपको कंफर्म है कि सिग्नेचर जो भी कोई होएगा फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, अब वर्ड्स की तरफ रहेगा, नीचे लाइन रहेगी और नीचे उसके डॉट रहेंगे। ये पैरामीटर फिक्स है। लेकिन कैसा करना है, कौन सा करना है, सरनेम ऐड करना है, हस्बैंड ऐड करना है या नहीं करना, वो एक कंसल्टेशन का पार्ट है, क्योंकि ये कस्टमाइज है। इसको अकॉर्डिंग टू योर ऑल ग्रिड या आपकी डेट ऑफ बर्थ या टाइम, ये सब चीज़ें देखने के बाद ही हम उसको डिसाइड करके उस क्लाइंट को बताते हैं। बिल्कुल सर। इसके साथ ही मैं आपसे बिल्कुल आखिरी चीज़ अब पूछना चाहूँगी कि जो हमारी ऑडियंस बैठी हुई है, जो बच्चे अभी नया नया सिग्नेचर करना सीख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि सबसे बड़ी चीज़ मैं यही कहूँगा कि आपका सिग्नेचर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, उसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं बनानी, कोई स्टार नहीं बनाने, कुछ ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो। जो हमारी एक्चुअल लैंग्वेज है उसी में करना चाहिए। कोई स्टाइलिश जी बनाएगा, कुछ स्टाइलिश आई बनाएगा। बेसिकली ये है सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि हम वहीं से एनालिसिस करते हैं कि आप जी कैसे लिखते हो तो आपका नेचर ऐसा होगा, आई कैसे लिखते हो तो ऐसा होएगा, बी कैसे लिखते हो तो ऐसा होगा। ये हमारा वैसे एनालिसिस का पार्ट है। लेकिन आपको क्लैरिटी पूरी देनी है। जो एक्चुअल लेटर जैसे है वैसे ही उसको लिखना चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा एडिशन कुछ ना करें, क्योंकि जितनी डिज़ाइनिंग या जितनी चीज़ें आप उसमें ज़्यादा डालोगे वो चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी उसके अंदर, उतना ही आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगलिंग फैक्टर या डिलेनेस फैक्टर को इनवाइट करते हो आप। हर चीज़ को लॉजिक के अंदर चलना है। न्यूमरोलॉजी एक चीज़ सिखाती है कि आपका नेम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आपका मोबाइल बिल्कुल सही होना चाहिए, आपकी वॉच बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसमें कोई डिज़ाइनिंग ज़्यादा नहीं चाहिए, और मोबाइल के अंदर कोई वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए हमारे को 000555 नहीं। जो चीज़ें हमारे को रिक्वायर हैं वही चाहिए हमेशा। हर चीज़ के अंदर ये लॉजिक है कि आपकी चीज़ें जितनी कम और जितनी अच्छी और जितनी सिंपल रहेंगी उतनी आपकी लाइफ बढ़िया रहेगी। सिंपल चीज़ें, लाइफ बढ़िया। जितनी आपकी चीज़ों में आप कॉम्प्लिकेशन डिज़ाइनिंग ज़्यादा डालोगे उतनी आपकी लाइफ भी उतनी डिज़ाइनिंग हो जाएगी, मतलब उतनी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, उतनी कॉम्प्लिकेशंस कर दोगे। वेरी सिंपल मेथड। बिल्कुल सर। जिस तरीके से आपने ना ऑडियंस को एक मैसेज दिया कि क्योंकि सिग्नेचर आई थिंक इतना हॉट टॉपिक है ना, क्योंकि आजकल जो है ये सब चीज़ें ना ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको सिग्नेचर कैसे करना है तो हो सकता है कि जो आपने कहीं पे, कई बच्चों ने अब्रॉड की फाइल लगाई होती है, कहीं उन्हें इंटरव्यूज़ में जाना होता है, तो कहीं ना कहीं वो डील बनने की जगह ना डील टूट जाती है। परफेक्ट। तो डील क्रैक करने के लिए आपको ये जो सर ने एक थेरेपी बता दिया, आपको अगर आप थेरेपी को नहीं करते तो वो आपकी गलती है, क्योंकि ये जो थेरेपीज़ है ना ये आपको हम यहाँ पे बैठ के स्टूडियो में बैठ के एनालिसिस के तौर पे ही आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठ के एक टॉपिक के बारे में बात करना आई थिंक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से सर बात करते हैं और जिस तरीके से सर समझाते भी हैं हमारी ऑडियंस को, आई थिंक ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको न्यूमरोलॉजी से अवेयर करवाना। न्यूमरोलॉजी से कहते हैं ना, एक चीज़ को हम अगर सीखने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें तो हो सकता है
हमारा जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाए। तो सर यहाँ बैठकर जिस तरीके से आपको एक पूरी न्यूमरोलॉजी के कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ लेसन नोन चीज़ें हैं जो हमें भी नहीं पता, वो सब चीज़ों के बारे में बताते हैं और आपकी जो लाइफ है उसको सुधारने के लिए आपको रेमेडीज़ भी बताते हैं। तो अगर आप सर की बताई हुई रेमेडीज़ भी फॉलो करते हैं तो हो सकता है जो आपकी प्रॉब्लम्स है आपको उनसे जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल जाए। सो ऐसे ही सर मैं आशा करती हूँ कि हम ऐसे ही मिलते रहें और हमारे अगले एपिसोड्स में हमारे जितने भी ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं उनको हम आगे लाते रहें और उनकी जितनी भी क्वेरीज हैं हम उसको सॉर्ट आउट करें। और जितने लोग वहाँ पे घर पे बैठ के दुखी हो रहे हैं तो आई थिंक उनके लिए ये जो एपिसोड है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक था ये हमारी लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कह लीजिए एक फ्रेग्रेंट टाइप्स है, क्योंकि अगर वो सुनेंगी तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में हिट करेगा, यार हम तो खेलते हैं अब हमें आगे से नहीं खेलना है। सो प्लीज़ ये सब चीज़ें अपनी बात में ध्यान रखिए और ऐसी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।